बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कद्दू के बीज के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि कद्दू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी। तो जो चीज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है उससे बेहतर चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हो सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। जिन फ़ायदों में से मैं चंद एक आपको बताऊँगा। अभी अगर कद्दू के बीज को पीस लिया जाए और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर अगर स्किन पे लगाया जाए तो स्किन में ग्लो पैदा होती है और रंग साफ़ होता है, छाइयाँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो कद्दू का सालन इस्तेमाल करें और कद्दू के बीज जो होते हैं उनको पीस कर रख लें, वो रोज़ाना इस्तेमाल करें तो उससे वज़न में भी नुमायाँ कमी आनी शुरू हो जाती है। कद्दू के बीज आपको किसी भी पंसारी से आसानी से मिल सकते हैं। अभी इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं, और शुगर एक तो हम ये जो टेस्ट करते हैं मशीन के साथ, रोटी खा ली बढ़ गई जो और थोड़ी देर के बाद फिर कम होगी, ये नहीं। ये जो इसका टेस्ट होता है HbA1c का जो टेस्ट है वो उसमें कद्दू का बीज नुमायाँ कमी लाता है। और कुछ शुगर की कुछ निशानियाँ होती हैं जिनमें चिड़चिड़ापन होता है, ज़िद पैदा हो जाती है, इंसान में बहुत ज़्यादा बेसब्री हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये अलामतें जो होती हैं ये अक्सर शुगर के पेशेंट्स में देखी गई हैं। ये इन तमाम अलामतों पर भी जो कद्दू के बीज होते हैं वो काबू पाते हैं। उसके बाद जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, अगर आप कद्दू के बीज का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। वो मरीज़ जो साल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो खा खा के अपने मैदे का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, अगर वो कद्दू का बीज इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनके मैदे के अंदर जो हाजमे की जो निज़ाम है वो बेहतर हो सकता है। और जो आपका मैदा जो होता है ऐसा समझ लें कि दोबारा से रिपेयर हो जाता है। आपके मैदे में जो गर्माइश होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड के मरीज़ हैं, अगर वो कद्दू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कुछ अर्से के अंदर कद्दू ये जो है कद्दू के बीज से उनका जो प्रोस्टेट होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। नामर्दी के मरीज़, मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़, या फिर जिनको इंतशार की बहुत कमी होती है, सूरत अंजाल या जरियान या इतलाम का मसला कैसा ही ख़राब मसला क्यों ना हो, अगर एक महीना कद्दू का कद्दू के बीज का इस्तेमाल कर लें तो ये सारी शिकायत ख़त्म हो जाती हैं। और इसके बाद नाक, कान, हलक, गले और जिगर में जो सोजिश होती है, जिसमें किसी भी जगह पर जो कोई भी सोजिश हो उसमें भी कद्दू का जो बीज अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो सोजिश ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आती और नींद ना आने की वजह से अक्सर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है तबीयत में, अगर आप कद्दू का बीज इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी नींद बहुत ज़बरदस्त खुल के आनी शुरू हो जाएगी और ये तमाम अलामतें भी जो होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है कद्दू में मैग्नीशियम जो होता है, कुदरती मैग्नीशियम का ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। तो जिसकी वजह से ये हमारा जो दिमाग पर भी बहुत ज़बरदस्त असर करता है। हमारा दिमाग बहुत अच्छा जो काम करना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को दिमागी कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे होते हैं वो चक्कर भी ख़त्म हो जाते हैं, नज़र तेज़ होना शुरू हो जाती है। अभी आपने करना क्या है कि कद्दू के बीज को पीस कर रख लें, रात को सोते वक्त 1 चाय का चम्मच दूध के साथ पी लिया करें। आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 माह इस्तेमाल कर लें तो आपके जिस्म में बिजली की सी फुर्ती आ जाएगी और ये तमाम अवारिस जो मैंने बताए हैं उनमें नुमायाँ कमी महसूस होगी। इसी तरह कद्दू के बीज का इस्तेमाल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।